नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत ग्रुप्स पर। साथियों, आरजीएचएस यानी राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में ई कार्ड डाउनलोड स्टार्ट हो चुके हैं और जैसे ये ई कार्ड डाउनलोड ऑप्शन स्टार्ट हुआ है वैसे ही सवालों की लगभग झड़ी सी लग गई है, क्योंकि काफ़ी साथियों को इससे संबंधित अनेक समस्याएं आ रही है। तो उससे रिलेटेड मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, आरजीएचएस ई कार्ड डाउनलोड समस्या समाधान प्रश्नोत्तरी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई कार्ड में उसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हैं, ताकि ई कार्ड डाउनलोड से रिलेटेड आपके जितने भी सवाल हैं उनके समाधान हो सके। लेकिन इन सब में जो मुझे सबसे मेजर प्रॉब्लम लगी उसी के ऊपर बेस्ड है आज का वीडियो। जी हाँ, कि आरजीएचएस में हमने रजिस्ट्रेशन करवा लिया और किन्हीं कारणों से या जानकारी के अभाव में हमने जो रजिस्ट्रेशन किया वो गलत हो गया। तो अब वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कैसे हो उसके बारे में ही जानकारी हम इस वीडियो को में देखेंगे। निवेदन यही है कि वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा जो चैप्टर है वो यहाँ पर आपको समझ में आ सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आरजीएचएस के इस वीडियो से। तो सबसे पहली बात बताना चाहूँगा कि राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का जो ऐप है वो आपको एसएसओ पर मिलता है। क्लिक करके हम ओपन करते हैं तो ये कुछ इस तरीके के आपको यहाँ पर टैब्स नज़र आ रहे हैं। कुछ साथियों के मैसेजेस आए थे कि उनको केवल होम और लॉग आउट ही दिख रहा है, ये ऑप्शन नज़र नहीं आ रहे। तो देखिए, साइट पर कंटिन्यू अपडेटिंग स्टार्टिंग से जब से ये विकल्प आया है तब से ही जारी है। रोज़ नए नए यहाँ पर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो हो सकता है कि साइट अपडेट के दौरान आपने देखा हो और आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आए हो, तो आप पेशेंस के साथ देखें, धैर्य के साथ देखें, आपको बिल्कुल ऑप्शन नज़र आएंगे। हो सकता है इनमें नए कोई और टैब भी जोड़ दिए जाएं। ठीक है, तो यहीं पर एक ऑप्शन आता है एडिट, जो ये पेंशनर का नज़र आ रहा है, इसी जगह पहले आता था एडिट जो सर्विंग एम्प्लॉय है वो ऑप्शन आता था, अभी ये पेंशनर्स के लिए है। तो यहाँ पर जल्द ही वो ऑप्शन आ जाएगा, इसलिए वेट कर लें। ये तो बेसिकली उनके लिए है जिनको नॉर्मली किसी मेंबर को जोड़ना था, हटाना था, या ब्लड ग्रुप या सेवानिवृत्ति तिथि या इनकम या और कोई छोटी मोटी जो प्रॉब्लम थी उनको यदि एडिट करनी है तो वो यहाँ से कर सकते थे। लेकिन मेजर प्रॉब्लम ये है कि किसी ने जो रजिस्ट्रेशन किया है वो ही निरस्त करवाना है, तो वो कैसे होगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो इसके ऊपर डिटेल्ड जानकारी कलेक्ट करके मैंने आपके लिए ये थोड़ा सा मटेरियल तैयार किया है। रिक्वेस्ट है कि पूरा देखें और ढंग से समझें ताकि आसानी से आप इस काम को कर सकें। वीडियो लंबा जरूर है लेकिन जानकारी पूरी है। तो बताना चाहूंगा कि आरजीएचएस जो स्कीम है इसके अंदर जो आपने पंजीयन किया, रजिस्ट्रेशन किया, इसके अंदर जो यूजर्स ने गलतियां की है वो बेसिकली किस तरीके की कर दी। एक तो जैसे आपने गलत श्रेणी का चयन कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई कर्मचारी है 2004 के बाद का नियुक्त था, उसने 2004 से पहले की श्रेणी सेलेक्ट कर दी, या 2004 से पहले का नियुक्त था उसने 2004 के बाद की, यानी कहीं ना कहीं आपने गलत कैटेगरी का सिलेक्शन कर लिया। इसके अलावा आपने पृथक जनाधार कार्ड न बनवा करके परिवार में एक ही जो जनाधार था उसमें आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया। तो अब आपका जो भाई या भाभी हैं या पापा या मम्मी हैं, तो कोई ना कोई एक फैमिली जनाधार के माध्यम से आरजीएचएस पर रजिस्ट्रेशन से वंचित हो रही होगी, क्योंकि आपको करना यह था कि एक फैमिली का मतलब है पति पत्नी और 2 बच्चे जो भी 18 साल से कम की उम्र के हों, और माता पिता उस स्थिति में हैं जो जिनकी मासिक आय 6,000 रुपये से कम है और वो पूर्ण रूप से जो पुत्र है या बहू है उन पर ही आश्रित हों। उस स्थिति में जनाधार में वो माता पिता आश्रित की श्रेणी में आएंगे, अदरवाइज पति पत्नी और बच्चे इसमें शामिल हैं। तो हमने क्या किया कि एक ही जनाधार था उससे रजिस्ट्रेशन कर दिया, अब बाकी लोग वंचित रह गए। ठीक है, अब नया जनाधार भी बनवा लिया लेकिन वो रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा। इसके अलावा नाम, सरनेम, जन्मतिथि, उम्र या परिवार के किसी सदस्य का नाम जोड़ना हटाना, इससे पहले ही आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया। तो अब क्या करें। तो अब आपने क्या किया, नाम और सरनेम में करेक्शन तो करवा लिया लेकिन वो आरजीएचएस पे आपको इफेक्टिव नहीं दिख रहा, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है और वहां पर जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके नेम, सरनेम, मिडिल नेम में या एम्प्लॉय के नेम, सरनेम, मिडिल नेम में कहीं कोई करेक्शन का ऑप्शन नहीं था। तो इसमें
यदि और भी कोई आपको संशोधन नजर आ रहा है जो आपको करवाना है, तो इस तरीके के जो करेक्शंस हैं इनके लिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन ही निरस्त करवाना पड़ेगा पहले, और उसके बाद आपको वापस से नए सिरे से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा आरजीएचएस पर। ठीक है, तो हम पहले समझ लेते हैं कि आरजीएचएस पे आपको जो ये संशोधन है रजिस्ट्रेशन में, ये दो प्रकार से होंगे। पहला तो ये है कि आरजीएचएस पर जो एडिट का ऑप्शन है, जो मैंने बताया था, यहां पर जो ये एडिट का ऑप्शन एम्प्लॉय के लिए जो आएगा, एक तो उसके माध्यम से होगा। तो उसमें क्या करना है कि इसके अंतर्गत आप केवल क्या कर सकते हैं कि जो मेंबर आपने जोड़ दिया उसको हटा सकते हैं, या जो रह रहा है लेकिन जनाधार में है उसको वापस जोड़ सकते हैं। इसके अलावा पति पत्नी जो रजिस्ट्रेशन जब आपने किया तो उनमें से गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टिक करना भूल गए थे, या पेंशनर को टिक करना भूल गए थे, या गंभीर बीमारी को दर्शाना भूल गए थे, या मासिक आय को दर्शाना भूल गए थे, या ब्लड ग्रुप की जानकारी और सेवानिवृत्ति तिथि अपडेट करना भूल गए थे, तो वो आप अब एडिट ऑप्शन पे जाकर के कर सकते हैं। केवल ये ही आपके जो करेक्शंस हैं वो एडिट ऑप्शन से होंगे। लेकिन यदि आपको पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है तो उसका ऑप्शन साथियों ये है कि हेल्प डेस्क पर आपको ईमेल के माध्यम से ही करवाना पड़ेगा। आरजीएचएस पे आपने पूर्व पंजीकृत परिवार, जिसमें कि आपने माताजी या कार्मिक की पत्नी है या स्वयं महिला कार्मिक का जनाधार उपयोग किया, लेकिन नियमानुसार या आरजीएचएस परिवार की भाषा के अनुसार पृथक पृथक जनाधार बनवा भी लिया, और पृथक पृथक रजिस्ट्रेशन के लिए पूर्व में किया गया आपको पंजीकरण अब निरस्त करवाना है। तो इसकी प्रक्रिया क्या होगी, तो इसका देखो एक मैंने मेल का प्रारूप तैयार किया है, आपको इसका लिंक में डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, टेक्स्ट भी दे दूंगा, आप वहां से कॉपी इसको कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप समझिए कि आरजीएचएस की अधिकृत मेल आईडी कौन सी है। तो उसके लिए helpdesk.rghs@rajasthan.gov.in ये आरजीएचएस की ऑफिशियल हेल्प डेस्क है। यहाँ पर आपको अपना जो समस्या है उसका विवरण लिखना है, और साथ में ये जरूर रखिए आपका जनाधार और आधार कार्ड है वो आप सॉफ्ट कॉपी में यहाँ पर जरूर से अटैच करें, ताकि उनको लगे कि आपने जो मेल भेजी है ये ऑथेंटिक है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे कि आपको मेल में क्या लिखना है। मेल में जो आप सब्जेक्ट लिखें वो लिखें कैंसिलेशन ऑफ आरजीएचएस रजिस्ट्रेशन, फिर नीचे लिखें रेस्पेक्टेड सर और मैम, आई हैव रजिस्टर्ड एट आरजीएचएस विद यूजिंग रॉन्ग जनाधार आईडी विच इज माय मदर ऑब्लिक, जो कोई भी मेंबर हैं जिनके जनाधार से आपने रजिस्ट्रेशन किया है उनका रेफरेंस जनाधार आईडी। नाउ आई हैव गॉट माय सेपरेट जनाधार, अब मैंने नया जनाधार बना लिया है। सो प्लीज कैंसिल माय प्रीवियस आरजीएचएस करेक्शन सो दैट आई कैन रजिस्टर माय न्यू आरजीएचएस फॉर्म। ये उनके लिए है जिन्होंने पहले पुराने यानी अपनी मम्मी के या परिवार की किसी भी महिला सदस्य के जनाधार से अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया था और अब सेपरेट उन्होंने जनाधार बनवा लिया है, और पुराने जनाधार को आप जो है वो कैंसिल करवाना चाहते हैं, तो वो इस तरीके का प्रारूप लिखें। जिनके सरनेम, मिडिल नेम, डेट ऑफ बर्थ इन संबंधी कोई समस्या है तो वो उसको इस मेल के अंदर जरूर लिखें। ठीक है, और इसके बाद आपको करना क्या है, यहाँ देखिए नीचे आप विवरण में दे दें एम्प्लॉय का नाम जिसकी आईडी से ये रजिस्ट्रेशन हुआ है, एम्प्लॉय की आईडी आ जाएगी। जनाधार आईडी लिख दें या जनाधार एनरोलमेंट आईडी या रसीद संख्या लिख दें। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जरूर लिखें और रजिस्टर्ड ईमेल आईडी जरूर लिखें। ठीक है, ये सब लिखने के बाद आप मेल में अपना आधार कार्ड और जनाधार आईडी जो कि रजिस्टर्ड है वो आप अटैच करके और मेल हेल्प डेस्क को भेज दें। ठीक है, ये तरीका है आपका मेल करने का। इसको हिंदी में भी मैंने यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है कि मैंने मेरे परिवार का एक ही जनाधार आईडी होने के कारण जानकारी के अभाव में मेरी माताजी की जनाधार आईडी से रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जो कि गलत है। अब मैंने पृथक जनाधार बनवा लिया है। निवेदन है कि मेरा पूर्व में योजना में किया गया पंजीकरण निरस्त करने का श्रम करें ताकि मैं योजना में नवीन रूप से पंजीकरण कर सकूं। यहाँ पर भी मैंने कर्मचारी का नाम लिखा, कर्मचारी की पहचान संख्या आ जाएगी, रजिस्टर्ड आधार जनाधार संख्या, जनाधार पंजीकरण संख्या आ जाएगी, पंजीकृत मोबाइल नंबर आ जाएंगे और पंजीकृत ईमेल आईडी आ जाएगी। ठीक है, यदि आपकी सरनेम, डेट ऑफ बर्थ, मिडिल नेम या किसी स्पेलिंग में मिस्टेक है तो आप यहाँ पे लिखें कि भाई मेरे नाम में या सरनेम में या जन्म तिथि में ये अंतर था जो मैंने जनाधार पर अब अपडेट करवा लिया है, तो कृपया मेरा पूर्व में किया गया पंजीकरण निरस्त करें ताकि मैं नवीन सिरे से अपना आरजीएचएस पर पंजीकरण करवा सकूं। तो इस तरीके से आपको लिख करके और अपना आधार और अपना जनाधार अटैच करना है और मेल करना है। जैसे ही आप मेल करेंगे तो आपका 24 से 48
घंटे के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर आपका ये जो रजिस्ट्रेशन है वो निरस्त हो जाएगा। हालांकि कोरोना की वजह से अभी ऑफिस बंद थे, फिर 50-50 रोटेशन के आधार पर ऑफिस खुल रहे थे, तो कहीं ना कहीं पेंडेंसी ज्यादा हो गई थी और काम कम था, और इस वजह से आपका जो जो मेल आपने भेजा था, तो हो सकता है आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त नहीं हुआ हो, तो आप रिमाइंडर के रूप में वापस भेज दें, क्योंकि अब जो नई गाइडलाइन आई है उसमें अधिक जो टाइम है ऑफिस का वो बढ़ा दिया है, संख्या भी बढ़ा दी गई है। तो आप मेल जरूर करें, आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएगा। मैंने भी कुछ साथियों के निरस्त करवाए हैं, इसलिए मैं बताना चाहूंगा ये भी बात आपको। आगे बढ़े और पेंशनर के लिए बताना चाहूंगा कि जिन पेंशनर्स की एम्प्लॉय आईडी बनी हुई थी, तो उन्होंने क्या किया, आरजीएचएस पे पंजीकरण में जो G2G थी, यानी गवर्नमेंट एप्स थे, उसके अंदर जो आरजीएचएस था उसमें रजिस्टर एज सर्विंग एम्प्लॉय के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कर दिया था। ठीक है, फिर जैसे ही सेवानिवृत्ति तिथि का ऑप्शन आया, सेवानिवृत्ति तिथि आपने अपडेट की, अपडेट करने के बाद उन सब का आरजीएचएस में पंजीकरण रद्द कर दिया गया, ऑटोमेटिक कर दिया है। तो आप एक बार देख लें, जहां आपने रजिस्ट्रेशन किया था यदि वहीं से आपका ई कार्ड डाउनलोड हो रहा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि वहां नो डाटा फाउंड आ रहा है तो आपका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो गया है। अब आपको करना क्या है, उसी एसएसओ आईडी से जो साइड में जो दो छोटी छोटी जो मुंडियां आती है मेरी भाषा में, उनको देखेंगे तो नीचे वाली जो होती है वो G2C यानी सिटीजन एप्स की है। वहां पर जो आरजीएचएस है एज ए सिटीजन, वहां पर करते हुए वहां पर जाकर के आप पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर के रूप में नए सिरे से आरजीएचएस में कैटेगरी 8 में रजिस्ट्रेशन करवाएं। ठीक है, तो ये चीज थी साथियों जो बेसिकली सबके सामने आ रही थी, किसी के किस रूप में, किसी के किस रूप में। तो इसका समाधान मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ आई होगी। वीडियो लंबा जरूर है, लेकिन कोशिश की है मैंने सभी समस्याओं को एक साथ करते हुए और यहाँ पर उसका समाधान करने का प्रयास किया है। ठीक है साथियों, चलता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।